ऐसी सजावट, ऐसी जीनत। आज शादियां दूसरों के लिए उबाले जान हो गई। अपनी शादियों में इतना रुपया और इतना चहल पहल करने वाले ज़रा अपने पड़ोसी को भी सोचो कि अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो आज हम इस तरह कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी गरीब है, उसकी भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। शादी बहुत अच्छी चीज़ है। हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरता काला काला रसूलुल्लाह, अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, जिसने शादी कर लिया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जरा कम कर दे बेटा, भड़बड़ा रहा है, कम कर दो, बेहतर है। मन तज़व्वजा, जिसने शादी किया, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। कितना बड़ा सवाब है शादी करने में। आधा दीन तो सिर्फ शादी करने से इंसान हासिल कर लेता है। फलियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी, तो सरकार फरमाते हैं अब उसको आधी दीन में अल्लाह से डरना चाहिए। आधा दीन तो शादी से मिल गया, अब आधा दीन उसका बचा तो आधे दीन में खुदा से वो डरे। अब आधा दीन कौन बचा? इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं वो है रिस्क, रोज़ी। क्योंकि जिस्म के अंदर जो मैदा है, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं वो शैतान का अड्डा है। शैतान का अड्डा है, शैतान वहाँ रहता है। जब हराम रोज़ी पहुँचती है तो शैतान खूब मचलता है, बड़ा खुश होता है। और जब हराम रोज़ी मिल पहुँचती है तो मैदा छोड़कर शैतान भगता है। पता चला आधा दीन तो शादी करने में है और आधा दीन हलाल रोज़ी में है। रिज़्क़ इंसान का जब अच्छा होता है तो उसकी सोच भी अच्छी होती है। आज 20-20 लाख रुपया लोग शादी में खर्च कर देते और उनके बच्चों से अगर पूछो तुमने पढ़ा कितना है, नहीं पढ़े। कुरान है याद कि नहीं, इस्लामी तालीम है कि नहीं, नहीं याद है। मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर नजीब हैदर मियाँ क़िबला कहा करते हैं जलसों में कि लोगों अपने बच्चों के शादी में कम खर्च करो और वही पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अपने बच्चों को तालीम दो। शादी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उनकी शादी हूर से नहीं हुई। हूरों से नेक इंसानों का निकाह होगा, लेकिन कब? क़यामत के बाद। क़यामत आने से पहले किसी हूर से किसी का निकाह नहीं हो सकता। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में किसी हूर से नहीं हुआ। उन्हीं के जिन्स से हव्वा पैदा हुई और हव्वा से आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और शुहदा, शहीद लोग जन्नत में हैं, लेकिन किसी हूर को हाथ नहीं लगा सकते। हूर मिलेगी कब? क़यामत आने के बाद।
शादी आदम अलैहिस्सलाम से चली, तो शादी हम करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सवाब है इससे। शादी का फ़ायदा क्या है, मेरे पैगंबर ने फरमाया है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, तुम में जिसको ताकत हो कि वो औरत से शादी करे, फलियतज़व्वज, तो चाहिए कि वो शादी कर ले। क्यों? फ़ायदा, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरी, इसलिए कि शादी निकाह को झुका देती है। जब इंसान शादी कर लेता तो निगाहें उसकी झुक जाती हैं, मतलब यह है कि उसकी निगाहें किसी की माँ बहन बेटी पे नहीं उठती। सबसे बड़ा फायदा। और दूसरा फायदा सरकार फरमाते वहसनु लिल फरुज, और वो शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसकी शादी हो जाती उसकी शर्मगाह ज़िना से बच जाती। इसीलिए निकाह आधी इबादत आधा दीन है। किसी की तरफ निगाह उठाना किसी माँ बहन पर, ये इस्लाम में ज़िना के बराबर है। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक आदमी आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी ने उससे मुंह फेर लिया। उधर आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी ने इधर मुंह फेर लिया। फिर इधर आया, सलाम किया तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं, मुझे तो तेरे निगाहों में ज़िना दिखाई पड़ रहा है, तेरी आंखों में ज़िना का असर पड़ रहा है, मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं। तो वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम खाता हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी ज़िना नहीं किया, आपने मेरे आंखों में ज़िना कैसे देखे। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, अल्लाह को हाजिर जान के बोल, तू फलां गली से गुज़र रहा था, उधर से एक औरत का गुज़र हुआ, तूने उसको देखा, तो जब तक वो तेरी नज़रों के सामने से गायब नहीं हुई तो उसे देखता रहा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, इतना तो हुआ है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, तेरे निगाहों ने ज़िना कर लिया, इसलिए कि पैगंबर फरमाते लकल ऊला, तेरे लिए पहली नज़र तो माफ़ है, वालैका सानिया, और दूसरी नज़र तुम पर गुनाह है। पता चला कि आंखों से भी ज़िना होता है। निकाह ये आंखों को झुका देती है, इसीलिए निकाह को आधा दीन बताया गया। लेकिन शादी होने के बाद भी अगर कोई इस तरह की हरकत करे तो वो बहुत बड़ा बदनसीब है। निगाहों का झुकना ये गुनाहों से बचने का जरिया है। जब हमारी निगाहें नीचे होंगी तो हम अपने दिल के नफ्स पर कंट्रोल रखेंगे, और जब निगाहें इधर उधर जाएंगी तो फिर हमारे दिल के इरादे गंदे होते रहेंगे। शर्मगाह की हिफाजत करता है। तो शादी इतना मुबारक अमल, लेकिन फिर उसमें फजूल खर्ची। अपने नबी की ज़िंदगी देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी किया, और शादी के बाद रोटी का मलीदा बनवाया
और वही रोटी का मलीदा अल्लाह के रसूल ने मदीने पाक में तकसीम करवाया और फरमाया है मदीने के लोगों यही मेरा वलीमा है, वलीमा यही है मेरा। जबकि सरकार मजबूर नहीं थे। हदीस में अनाइशा कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत आयशा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आयशा सुनो, लौ शीतो लसारत मइया जिबालुज़ ज़हबी, आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। लेकिन फिर भी सरकार की जिंदगी इतनी सादी। सरकार एक दिन सफर से तशरीफ लाए तो हजरत उम्मे हबीबा ने जो बिस्तर बिछाया था सरकार के लिए, वो 2 परत टाट का बिछाया था। एक परत टाट के ऊपर सरकार सोते थे, टाट के एक परत पे सरकार सोते थे। एक दिन सरकार आए तो देखा कि 2 परत टाट बिछा हुआ है। सरकार ने अपनी बीवी उम्मे हबीबा से कहा, उम्मे हबीबा आज तुमने डबल लगा दिया। अल्लाह के रसूल आप काफ़ी लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 परत टाट बिछा दिया ताकि आपके जिस्म को सुकून मिल जाए। सरकार फरमाते उम्मे हबीबा एक परत उठा लो, एक ही रखो, इसलिए कि जब बिस्तर ज़्यादा नरम होगा, लेटेंगे तो जिस्म को ज़्यादा आराम मिलेगा तो दिल गाफिल हो जाएगा, और जब दिल गाफिल होगा तो इबादत इलाही में कमी आएगी। अल्लाह के रसूल ने उम्मे हबीबा से एक परत टाट का उठवा दिया। ये सादा जिंदगी मेरे नबी की थी, किस लिए? तालीम उम्मत के लिए। इसलिए ऐ लोगों, अपने नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया था, इतना इख्तियार दिया था कि रवायतों में आता है कि महबूब तुम गम न करो, अगर तुम्हारी मर्जी होगी जो वो हम पूरा करेंगे। इसीलिए कुरान में है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो ऐ लोगों, शादी ब्याह करो लेकिन इतना ज़्यादा खर्च न करो कि कहीं फजूल खर्ची के लिस्ट में ना आ जाओ। कुरान हकीम में इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अल्लाह दौलत दे तो दिल से दुआ करो कि या अल्लाह दौलत दे तो उस्मानी गनी जैसा दिल भी दे, उस्मानी गनी जैसा दिल दे अल्लाह ताला। सहाबा को अल्लाह ने दौलत दिया तो किस तरह उन्होंने अपनी दौलत को खर्च किया। ऐ लोगों, आज हम भी उनकी ज़िंदगी को अपने नज़रों के सामने रखें। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनका मदरसा चलता था। इतने मालदार थे इमाम मोहम्मद कि 300 मुनीम उनके यहाँ हिसाब के लिए रहते थे। कितने मुनीम? 300 मुनीम। इतनी दौलत अल्लाह ने इमाम मोहम्मद को दिया, लेकिन जब उन्होंने मदरसा बनाया और चलाया तो सारी दौलत अपनी इस्लाम की राह में खर्च कर दी। और एक दिन 2 रुपये की उनको ज़रूरत हुई तो घर में नहीं निकला। 2 रुपया जो था सब खर्च कर दिया। 2 रुपया की ज़रूरत पड़ी तो नहीं निकला, तो गए शहर के एक रईस के पास, मालदार के पास।
कहा भाई हमें 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया हमको दे दो तो इसके बदले में हम दीन के 2 मसले बता दें आपको, मुझे ज़रूरत है। रईस दौलत में चूर था, उसने कहा जा जाओ मौलवी जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं, जाओ। इमाम मोहम्मद बेचारे चले आए, लेकिन उस रईस शहर की एक लड़की थी, सिर्फ कोई औलाद नहीं, एक लड़की। एक दिन मियाँ बीवी लेटे थे तो बीवी ने कहा रस्मो रवाज बढ़ता जा रहा है, लोग शादियों में बेपनाह खर्च करते जा रहे हैं, एक लड़की है क्या कह रही है तू? मैं अपनी लड़की के जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूंगा। बीवी ने कहा रे क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहो, सारी चीजें कहाँ दे सकते हो तुम? रईस ने घमंड में आके कहा सुन, मैं अपनी बच्ची की शादी में दुनिया की कुल चीजें दूंगा। ऐसा मत बोलो, कहा मैं कुल चीजें दूंगा, अगर एक चीज रह गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। गुस्से में आकर के घमंड में कहा अगर एक चीज भी छूट जाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। खामोशी हो गई। जब लड़की बाली हुई, रिश्ते आए, रिश्ता तय हुआ, तो जहेज का सामान वो खरीदने लगा। दिन भर खरीदता खरीदवाता, और जब शाम को लिस्ट बनाता तो दुनिया की बहुत सी चीजें गायब। फिर दूसरे दिन खरीदवाता, फिर देखता, फिर गायब। भाई दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं ना, हा? जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा की सब दुनिया में आ गई। शेर भी आ गया, भालू भी आ गया, हाथी भी आ गया, सांपो आएगा। तो फिटारा कोई दी अपने बिटिया कहीं है? बोलो को दे दी? ट्रेन भी आए गए, हवाई जहाजों आएगा। दुनिया में कितनी चीजें हैं। जहेज खरीदते खरीदते सारी दौलत खर्च हो गई, फिर भी बहुत सी चीजें बाकी। तो परेशान। तो मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने इस तरह कसम खाई थी कि अगर दुनिया की एक चीज छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैं तो भिखारी हो चुका, सारी दौलत चली गई, लेकिन अब भी बहुत सी चीजें बाकी हैं। तो क्या मेरी बच्ची की शादी हो जाए और सब चीज न दे पाऊं तो क्या मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी कि नहीं रहेगी? मौलाना लोगों ने कहा जब तूने कसम खाई है तो एक चीज छूटेगी तो तेरी लड़की, तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी। सब चीज में बिच्छू, बिस्तुइया, बिच खोपड़ा, मेघा सब आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ तुम कहाँ से दे? बहुत परेशान, न बीवी को नींद, न शौहर को नींद। है अल्लाह, अगर बच्ची की शादी करता हूँ तो हम दोनों जुदा हो जाएंगे, और अगर शादी नहीं करता हूँ तो लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। मियाँ बीवी को रात रात नींद नहीं आती थी कि कैसे किया जाए। एक दिन बीवी ने कहा है मेरे शौहर, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, उन्होंने कहा था 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम दीन के 2 मसले बता देंगे, तुमने उनको ठुकरा दिया था। जाओ इमाम मोहम्मद से पूछो, हो सकता है इसका कोई जवाब निकाले। तो रईस शहर मजबूर हो के इमाम मोहम्मद के पास पहुंचा। इमाम मोहम्मद से पूरी बात बताई कि इस तरह मैंने कसम खाई है कि अगर लड़की की जहेज में एक चीज छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। मैंने जहेज खरीदा, भिखारी हो गया, कुछ नहीं रह गया, लेकिन दुनिया की बहुत सी चीजें बाकी हैं। तो क्या बच्ची की शादी कर दूं, उन चीजों को न दे पाऊं तो मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं सुनो, उस दिन 2 रुपया लेकर के 2 मसले बताता, और आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूंगा।
10,000 दिरहम लूंगा एक मसले के बदले में। कैसा हाँ ले लो, मेहरुवक मामला। कबहू चंदा न दे, मेहरुवक बात आ जे तो जौन मांगो तो निकाल दे दी 10,000 दिरहम इमाम मोहम्मद को, कहा बता दो। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जाओ अपनी बच्ची की शादी करो और जहेज में कुरान हकीम खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा लड़की की जहेज में कुरान खरीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा कैसे? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जब तुम अपनी लड़की के निकाह में कुरान दोगे तो गोया कि दुनिया की सारी चीज़ें तुमने अपनी बच्ची को दे दिया। कहा कैसे? इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह का बयान है, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। ऐ महबूब हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज का बयान है, हर चीज का बयान है कुरान में। तो जब हर चीज का बयान है और कुरान अपनी बच्ची को खरीद कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी कसम को पूरी कर देगा, गोया कि तुमने अपनी बच्ची को दुनिया की सारी चीजें अता कर दी। ऐ लोगों, कुरान दो बच्ची को, लेकिन जब पढ़ी नहीं होगी तो कुरान पढ़ेगी कैसे? इसलिए कुरान का पढ़ाना भी बच्चियों को जरूरी है। जब बच्ची कुरान पढ़कर जाएगी तो उसकी गोद मदरसा बनेगी। हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से तुम इल्म दीन सीखा करो। इमाम हम्बल का कौल है, सरकार का फरमान नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो उसकी गोद मदरसे का काम करेगी। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें दीन से दूर हैं। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में जिनका वो बीवी हैं हजरत सफवान सहाबी की। सफवान की बीवी एक दिन सरकार के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफवान को समझा दो। कहा क्या हुआ? कहा जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। तो सरकार ने सफवान को बुलाया, कहा सफवान ये तुम्हारी बीवी कहाँ है? कहा नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। कहा रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तो सफवान का जवाब सुन, कहते अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ, इसकी ज़रूरत रहती है। और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आल इमरान पढ़ती। तकरीबन 3:45 पारा हो गया। और आजकल के हाफिजन लोग मैं नए जो तरह बुर 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 पढ़ा था, कुछ जान ही नहीं मिले थे, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ा था, और 2 घंटे में कुरान खत्म। ऐसे नहीं, इस तरह पढ़ना इस्लाम ने मना किया है। कुरान में है हत्ता तालमू मा तकुलून, पढ़ो यहाँ तक कि तुम जानो कि तुम क्या कह रहे हो। जो तुम बोलो उसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बुद 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 में कोई कुछ जानेगा? ना तुम जानोगे ना कोई जानेगा। सफवान की बीवी बड़े आसानी से तिलावत करती थी, 2 ही रकात में पूरी रात गुजर जाती, 3:45 पारा की तिलावत। अबे हमारे कारी गुलाम नबी से सूरह रहमान की तिलावत करे, कहा तो कितना टाइम लगे? बहुत टाइम लगेगा। और सूरह बकरा सूरह, तो कहा अल्लाह के रसूल मैं जवान हूँ, किसानी करता हूँ और किसानी करके आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत ही रहती है और ये पूरी रात नमाज पढ़ती, इसीलिए इसको मारता हूँ। कहा रोज़ा क्यों तोड़वाते? कहा या रसूल अल्लाह
साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती। ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, 5 दिन के अलावा यह पूरे साल रोज़ा रहती है। पूरे साल रोज़ा रहती है। और मैं किसान आदमी, कभी दिन में पानी लगा के आता हूँ 12 बजे 1 बजे, और जब आता हूँ तो ये रोज़ा रखी रहती है। मुझे इसकी ज़रूरत रहती है, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तब सरकार ने फरमाया, आए सफवान की बीवी सुनो, ये तुम्हारा शौहर है, रात में इबादत करो लेकिन कम करो और अपने शौहर के हक को अदा करो। और दिन में रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा बग़ैर शौहर की इजाज़त के औरत के लिए जायज़ नहीं। जब तक शौहर इजाज़त न दे, रमज़ान के अलावा कोई रोज़ा नफली औरत नहीं रख सकती। सफ़वान की बीवी को मना किया। तो जब सफ़वान की बीवी नहीं जीत पाई तो कहा था, अल्लाह के रसूल फजर नहीं पढ़ते, ये फजर में सोते रहते। हमारे लोगों ने मेहरवाई में शिकायत कर दे तो मारा था हमारा कई डारा जी कि तू हमारी शिकायत कर रहे थे। लेकिन सहाबिया के दिलों में खौफ इलाही था। काहे फजर की नमाज नहीं पढ़ते, सोते रहते हैं। तो सरकार ने सफ़वान को मारा नहीं, न डांटा। कहा क्यों नहीं पढ़ते हो? कहला कि रसूल किसान आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, कभी कभी आंख लग जाती, नहीं खुलती, सो जाता। तो सरकार फरमाते हैं ठीक है, जब आंख खुले तो वक्त रहे तो अदा पढ़ लो, और वक्त ना हो तो कज़ा पढ़ लिया करो, लेकिन पढ़ा करो। सरकार ने लान तान नहीं किया। और आज हम लोग, अगर इमाम साहब के एक को फजर छूट जाए तो फिर उनके नौकरी खतरे में है। गांव जत्ते बुढ़वा हैं सब कहीं बहुत चर्बी आएगा कि आंखें नहीं खुलती का भगाओ यहाँ से। और बुढ़वा ही नहीं सोचा था कि जवान हम रहें तो हम का करीत रहे। 4 दिन से नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज पे घमंड। जब रसूलुल्लाह ने अपने सहाबी सफ़वान को नहीं डांटा, फरमाया ठीक है शरीयत का हुक्म, आंख लग गई, सो गए तो शरीयत का हुक्म नहीं है, आप पर नहीं लगेगा। जब आप बेदारी की हालत में हो फिर नमाज छोड़ें तो आप पर गुनाह है। फरमाया वक्त हो तो अदा कर लो, वक्त ना हो तो कज़ा पढ़ लो। इसी तरीके से इमाम भी है। अगर इमाम की तरह फजर छूट जाए तो हम उसको लान तान न करें, रुसवा न करें, बल्कि हम नबी की जिंदगी को सामने रखें। लेकिन आजकल देखा जाता है 4 महीना नमाज पढ़ेंगे तो अपने आप को वली से कम नहीं समझेंगे। इसीलिए गुलसिता में शेख सादे ने लिखा है कि मुल्क बर्बाद है। कौन मुल्क? जिसके बादशाह में सब्र न हो। जिस मुल्क का बादशाह सब्र करने वाला न हो वो बर्बाद। और एक जाहिद बर्बाद है, इबादत करने वाला। पूछा गया कौन इबादत करने वाला बर्बाद है? तो कहा वो इबादत करने वाला बर्बाद है जिसके अंदर इल्म न हो। बगैर इल्म के इबादत करने वाला बर्बाद, और बगैर सब्र के मुल्क बर्बाद जिस बादशाह के अंदर सब्र न हो। गौसे आदम के मानने वाले अपनी इबादत पे नाज न करो, अल्लाह नमाज की तौफीक दे तो खुदा का शुक्र अदा करो। हजरत गौसे आदम ने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। 40 साल सोए नहीं। तो शैतान एक दिन पहुंचा जुब्बा कुब्बा बना के, बड़ा नूरानी चेहरा, लंबा तड़ंगा बन के पहुंचा। कहा गौस मैं तुम्हारा खुदा हूँ। माअल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, 40 साल से तुम ईशा के वजू से फजर पढ़े हो, 40 साल तक सोए नहीं। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, आज से मैंने नमाज माफ कर दिया, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, माफ है। हम लोग हुए तो गए हाँ यार बहुत मेहनत की है, सही बात बहुत पढ़े, लेकिन गौसे आजम ने कहा
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं हो सकता, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे नबी को माफ नहीं किया तो हम उम्मती हमको कैसे माफ हो जाएगी? जब अल्लाह ने नमाज नबी को ना ही माफ किया तो उम्मती से नमाज कैसे माफ हो सकती है? पता चला गौसे आदम को अपनी नमाज पे घमंड नहीं था। इसीलिए हजरत शेख सादी शिरादी हज करने के लिए गए तो हरम में सो रहे थे। रात में एक बड़ी दर्द भरी आवाज रोने की कानों में पहुंची तो शेख सादी उठ पड़े और रोने वाले को तलाश करने लगे। तलाश करते करते खाने काबा के दरवाजे तक पहुँचे तो देखा कि एक नौजवान है जो खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को दोनों हाथों में पकड़ के और रो रो के कहता है कि या अल्लाह, अगर मेरे अमाल तेरी जनाब में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और या अल्लाह मेरे अमाल कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। शेख सादी ने उस नौजवान से पूछा, मनंता, तू कौन है? तो कहा, इसमी अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं गौस पाक हूँ। बताओ, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी लेकिन नाज नहीं है। खुदा के घर में दुआ मांगते हैं, अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। पता चला इंसान नमाजें पढ़े, सदका करे, खैरात करे, कुरान पढ़े, लेकिन इस पे नाज न करे। ये नेकियां हैं, इनको ऐसा छुपाओ जैसे दौलत कमा के छुपाई जाती है। बहरहाल कामयाब वही है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की। आज हमारे नौजवानों का माशरा बिल्कुल अलग थलग होता जा रहा है। क्यों? उसकी कुछ वजहें। एक हदीस में अन उसामत अपनी ज़ैदिन, हजरत उसामा बिन जैद से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, उसामा बिन जैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, हुजूर फरमाते मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, जो ज्यादा नुकसान हो, सबसे ज्यादा नुकसान देह फितना। सरकार फरमाते मेरे बाद कोई फितना नहीं है, मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा मगर एक है। वो क्या है कि अदर्र अला रिजाल मिनन निसा, जो मर्दों पर ज्यादा नुकसान देह है औरतों की वजह से, कि औरतों का फितना मेरे बाद ज्यादा हो। सरकार के ज़माने में औरतों का फितना नहीं था, क्योंकि सरकार की बरकत से औरतों के दिल भी पाक साफ थे। अब सरकार के बाद फरमाते हैं कि मर्दों पर सबसे बड़ा फितना औरतों का हो। आज औरतों की वजह से आदमी फितनों में मुब्तला है। औरत की वजह से भाई से रिश्ता खत्म, औरत की वजह से बहन से रिश्ता खत्म, औरत की वजह से माँ बाप से रिश्ता खत्म। इसीलिए कुरान करीम सूरह तगाबुन में 2 दुश्मन बताए गए कि लोगों तुम्हारे 2 दुश्मन हैं, उनसे होशियार रहना। वो कौन 2 दुश्मन हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे लड़के, अदुव्वल लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। कुरान ने कहा बीवी दुश्मन, कुरान ने कहा औलाद दुश्मन। आज बीवी के चक्कर में आके हम लोगों से ताल्लुकात खत्म करते हैं और औलाद के चक्कर में आकर के हम हराम और हलाल का फर्क खत्म कर रहे हैं। हमारी औलाद आज गलत रास्ते पे जा रही है, शराब पी रही है, हम औलाद की मोहब्बत में औलाद को नहीं मना करते। जुआ खेल रही है हमारी औलाद, हम मोहब्बत में नहीं मना करते कि हमारी औलाद है।
ऐ लोगों, अगर ऐसी औलाद है तो कुरान कहता है वो औलाद तुम्हारी दुश्मन है। शराब व जुआ, कुरान करीम में अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया, इन्नमल खमरो वल मैसरो, बेशक शराब और जुआ, रिजसुन, गंदगी है, मिन अमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा नौजवान इनमें पड़ता जा रहा है। मदीने मुनव्वरा में एक शराब की दुकान थी। ये उस जमाने की बात है जब इस्लाम में भी हराम नहीं हलाल था शराब का पीना। पहले इस शराब का पीना हलाल था शुरू इस्लाम में। तो मदीने मुनव्वरा में एक मुसलमान की दुकान थी शराब की। गए थे मुल्क शाम और 7 ऊंटों पर 7 घड़ों में शराब लाद कर मदीना आए। और जब मदीना पहुंचे तो पता चला शराब हराम हो गई। जब पता चला शराब हराम हुई तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहा हराम हो गई तो मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन मैं बेचने के लिए मुल्क शाम से लाया हूँ 7 ऊंटों पर, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? सरकार ने फरमाया इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम हो गई। जब सुना तिजारत हराम हो गई, मुसलमान थे, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी ही में कामयाबी समझते थे, तो गए और 7 ऊंटों पर लदे हुए शराब के मिटकों को सड़कों पर ऐसे फेंक दिया। मिटके भी फूट गए, शराब बह गई, एक कतरा भी न इस्तेमाल किया न बेचा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी ही में कामयाबी थी। अल्लाह रसूल ने जो हुक्म दिया उसी में हमारी कामयाबी हो सकती है। ऐ लोगों, सहाबे किराम के नक्शे कदम को अपनाओ। सरकार फरमाते हैं सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबी आसमान के तारों की तरह हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा में तुम किसी एक की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। इसलिए शराब और जुआ से हम अपने आप को बचाएं। एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ न दे। सरकार से एक दफा पूछा गया अल्लाह के रसूल, कयामत में अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा कौन होगा? अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करेगा? तो सरकार ने फरमाया कि कयामत में अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा वही होगा जो लोगों के दिलों को खुश करता होगा। जो दुनिया में किसी के दिल को खुश कर दे, अल्लाह का वो महबूब हो जाता है। अब आज हम कुछ दे के नहीं खुश कर पाते। खुश करना तो छोड़ दो, खुश करने के बजाय हम पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे रुसवाई बयान करते हैं। अल्लाह की रजा कब नसीब होगी? याद रखो, पीठ पीछे बुराई करना, इधर की उधर लगाना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो लगाई बुझाई करे। लगाई बुझाई इधर की उधर उधर की इधर करना, ये हिलाकत है। और ये काम कौन करता? अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, ये काम वही आदमी करता जो माल को गिन गिन के जमा कर लेता। अयहसबुल इंसानु अन्ना मालहु अखलदा, अल्लाह फरमाता है क्या वो मालदार समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी? कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, जरूर जरूर वो जहन्नम में डाला जाएगा। कौन? जो इधर की उधर लगाई करेगा। इसलिए ऐ लोगों, अपने आप को अच्छा करो और अल्लाह के घर को आबाद करने की कोशिश करो। इसीलिए सरकार से पूछा गया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है? कौन सी नेकी पसंद है?
तो सरकार ने फरमाया था सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना। जब अजान हो मस्जिद पहुंच जाओ। आज अफसोस है कि हम मुसलमान होके अब अजान सुनते हैं तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखो, जब सरकार ने मक्का फतह किया, एक टाइम था कि 53 साल मक्का में रहे, दुश्मनों ने सताया तो मक्का छोड़ा, मदीने चले गए। अब 8 साल मदीने में रहे। अब 8 साल के बाद हुजूर सहाबा को लेकर आए, मक्का फतह किया। तो जब मक्का फतह किया तो कुफ्फार अपने अपने घरों में बंद हो गए। हुजूर ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ो, अजान दो। बिलाल ने काबे की छत पर चढ़ के अजान पढ़ी। रवायतों में आता जैसे बिलाल ने कहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो मक्का के काफिरों ने जैसे सुना तो उन लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, नबी के कदमों में जाके गिर गए कि जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो इन बुतों की हम पूजा क्यों करें, हम अल्लाह की इबादत क्यों न करें जब सबसे बड़ा अल्लाह है। एक अजान की आवाज अल्लाहु अकबर की कुफ्फार की दिल की दुनिया बदल दी, कुफ्र छोड़ा, इस्लाम को कबूल किया। और आज हम मुसलमान हैं कि अजान सुनते हैं तो हमारे दिल पे असर ही नहीं पड़ता। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे तो बुराइयों से बचोगे और अल्लाह के नेक बंदे माने जाओगे। और नमाज की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें लोगों के दिलों में इज्जत अता करेगा और ऐसी इज्जत देगा कि कभी आप सोच नहीं सकते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हजरत आयशा कहती हैं कि तसले में पानी भरा हुआ था। हुजूर उस तसले के पानी में ऐसे हाथ डालते थे, ऐसे आखिरी वक्त था सरकार का, तसले में पानी था, पानी में सरकार ऐसे हाथ डालते, ऐसे कहते। और फरमाया था, बुखारी की हदीस में है कि लोगों मैं तो जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना, अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज ना छूटने पाए, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना, मातहतों का, कि जो तुम्हारे मातहत हों उनका ख्याल रखना, उन पर जुल्म न करना। मातहत में जानवर भी आ गए, मातहत में नौकर भी आ गए, मातहत में बीवी भी आ गई। सरकार ने फरमाया था इन पर कभी जुल्म न करना और नमाज को न छोड़ना। तो ऐ लोगों, अपने नबी की वसीयत को याद रखो, इसलिए कि नबी से ज्यादा मोहब्बत हमसे तुमसे कौन करने वाला। सरकार दुनिया में भी मोहब्बत करते थे और इंशाअल्लाह मरने के बाद भी हमसे तुमसे मोहब्बत करेंगे। कब्र में जब कोई न होगा तो सरकार तशरीफ लाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जो कुछ मिला सब नबी से मिला। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको
जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सारी नेमतें रसूलुल्लाह की हैं। तो उन्होंने चलते चलते वसीयत किया था कि दो चीज का ख्याल रखना, एक तो नमाज का और दूसरे अपने मातहतों का। लेकिन अफसोस है कि आज हम नमाज भी छोड़ रहे हैं और अपने मातहतों पर जुल्म भी कर रहे हैं। मजदूर रखेंगे तो सोचेंगे कि 12 घंटा ही बैठे ना, तनिक अगर बैठ गए तो गए उठ काहे बैठ गए रे। अरे तुम्हारा मातहत है, नबी फरमाते उस पर रहम करो। नौकर से उतना काम न लो कि वो मुसीबत में पड़ जाए, मजदूर से इतना काम न लो कि वो मुसीबत में पड़ जाए। हाथ बटाना और किसी परेशान की मदद करना, ये वो काम है जो अल्लाह अल्लाह के नबी को बहुत पसंद है। इसलिए एक दूसरे के साथ रहम करो। हदीस पाक में है, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पे? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। जो इंसान पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखना है और ख़ास तौर से साहबे किराम की ज़िंदगी को नज़र रखना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना था। एक गवर्नर साहब थे, वो रोज़ाना अपने ऊपर 1000 दिरहम खर्च करते खाने पीने में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को पता चला तो गवर्नर की दावत अपने घर पे लिया, और दावत लेने के बाद बहुत देर से खाना खिलाया। और जब काफ़ी भूखा हो गया गवर्नर, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने खाने में सबसे पहले दलिया रखा। दरिया तो भूखा इतना था कि पेट भर लिया। फिर अच्छा अच्छा खाना रखा, कहा पेट भर गया। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं, कितना अच्छा है कि कम पैसे में आपका पेट भर गया, तो उतना पैसा आप खाने पे खर्च करते हो, वो पैसा बचे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो। क्यों इतना पैसा अपने खाने पर खर्च करते हो? कम से कम में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने समझाया, तो गवर्नर अपने ऊपर 1000 दिरहम खर्च करने से वो अपने आप को बचाने लगा। साहबे किराम हमेशा अच्छी तालीम देते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक दिन मेहमान आया। रात में चिराग जल रहा था, उसकी बत्ती थोड़ी बढ़ी हुई थी, चिराग ज्यादा तेल खा रहा था। उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और गए और बत्ती को कम किया। तो मेहमान था, उसने कहा, अरे आप इतने काम के लिए गए, मुझसे कहे होते मैं खुद जाकर के नीचे बत्ती कर देता। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को यही तालीम दी है कि अपना काम ज्यादातर अपने हाथ से किया करो, अपने हाथ से काम करो अपना काम। इसीलिए अबू आमिर कहते हैं, हजरत अबू आमिर रसूलुल्लाह के घर गए तो देखा सरकार अपने जूते को सिल रहे हैं। अबू आमिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल हमको दीजिए, आप करेंगे? तो सरकार फरमाते हैं, मैं अपना काम खुद से करता हूँ, मैं किसी पर बोझ बनना गवारा नहीं करता। इसलिए लोगों, अपना काम अपने हाथ से करो। लेकिन आज देखा जाता है कि पतोहिया घर में आई, जैसे शादी हुई पतोहिया आई, बस घर भर अपन कपड़ा उतार उतार डायरे लगी। सास ससुर देवर जेठ सब अपन कपड़ा उतार उतार डरे। वही में नंदा उतराए लागत, नंदवा उठा उठा अपन सलवार जंपर फेंके लागत। बता, अरे वो धोबिन हुए लेके आए कि पतोहिया लेके आए? अपना काम अपने हाथ से करो। अपने हाथ से करोगे तो नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे, और किसी पर बोझ नहीं होगा। आज बहू घर में आती है तो मजलूम बन के रहती है, घर भर का कपड़ा धुले, घर भर को खाना ले जाके दे, नाश्ता बना के दे,
लगता है वो इंसान नहीं कोई मशीन है। अगर सुबह कहूँ आंख लग गए सोए गए तो न पूछो, अपन बिटिया सोई जाई तो कहूँ नाम न ले, और पतोहिया अगर कहूँ सोए गए तो वह बुढ़िया डाइन सास मोहल्ला में घूम घूम कही हमरे यहाँ भैंसिया तो आखिर नहीं खुलत, हमरे यहाँ भैंसिया तो सोए करे थे 10 बजे दिन। बताओ, अपनी बहू को भैंस कहती है। अरे तुम्हारी बच्ची सो रही है तो किसी को पता नहीं, और बहू सो जाए तो पूरा मोहल्ला गंदा जाए। ऐ लोगो, मजलूम न बनाओ। वो भी एक घर छोड़ के आई है, माँ को छोड़ के आई है, उस घर में उसे माँ को प्यार मिलना चाहिए। बाप को छोड़कर आई है, बाप का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने मातहतों पे रहम करें ताकि खुदा हम पर रहम फरमाए। साहबे किराम ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज हो गई, नमाज के बाद सुम्मायुल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन अमल सबको अल्लाह को प्यारा है? सरकार ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की फर्मा बरदारी। नमाज के बाद अगर कोई इबादत अल्लाह को पसंद है तो माँ बाप की खिदमत है। इसलिए माँ बाप जिंदा हों तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमाए। इसलिए कि जब तक माँ बाप जिंदा रहेंगे उनको देखोगे तो इबादत का सवाब। हदीस पाक में मन नज़रा वजहल वालिदैन नज़रता रहमा, जिसने माँ बाप के चेहरे पर रहमत की निगाह डाली, फ़कतब अल्लाहु लहू बिकुल्ल नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, तो अल्लाह ताला उसको हर नजर रहमत के बदले में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हज मकबूल। आज हाजी हज करके आते हैं 5 लाख रुपया लगा के, लेकिन कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन नबी कहते हैं जिसने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा तो अल्लाह उसको हज मकबूल का सवाब अता करता है। साहबे ने पूछा लौ नज़रा फी कुल्ले यौमी मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर कोई रोजाना अपने माँ बाप को 100 मरतबा देखे तो? हुजूर फरमाते नाम अल्लाहु अकबर वाती वो, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर नहीं है। तुम दिन भर में 100 मरतबा अपने माँ बाप को रहमत की निगाह से देखोगे तो अल्लाह ताला रोजाना तुम्हें 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो, उनकी फर्मा बरदारी करो। आप कितनों भी बड़े मर्तबे वाले हो जाओ, प्रधान बन जाओ, मौलाना बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, लेकिन माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की ताज़ीम हर हाल में जरूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे पे अल्लाह रहम की तौफीक अता फरमाए। देखिए आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है। आज हमारे नौजवानों में बड़ी कमियां हैं। ऐ नौजवानों, इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है। 7 लोग होंगे जिन्हें अल्लाह क़यामत में अपनी रहमत का साया अता करेगा। उन 7 लोगों में एक नौजवान का भी तस्करा आया है कि रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी खुदा की इबादत में परवरिश पाए। जवानी में जो खुदा की इबादत करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया नसीब करेगा। इसलिए लोगों, ऐ नौजवानों, इस जवानी में खुदा रसूल को राज़ी करो। इस्लाम की मोहब्बत दिलों में पैदा करो और कोशिश करो कि अल्लाह जिलाए तो मुसलमान बना के, उठाए तो मुसलमान बना के। इसीलिए हदीस में बताया गया मूतू क़ब्ल अन तमूत, मर जाओ इससे पहले कि मरो। तो मर जाओ, हुजूर फरमाते मूतू क़ब्ल अन तमूत, मरो मरने से पहले। मतलब ये है कि मरने से पहले मर जाओ,
यानी अपने आप को बिल्कुल इस्लामी सांचे में ढाल लो, अपने नफ्स को बुराइयों से बचा लो। तो इसलिए हम मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें, इसलिए कि मौत बरहक है। आज आदमी मरता है तो लोग रोते हैं, बाप मरी या बीवी मरी तो भों भों रोई है, ऐसा रोई है सीना पिटियां लागत है साथे इन्हू चल दे। और तीसरे दिन संयुम करी है और लोगन का बुलाई है, ऐसी दावत चहल पहल, ठंडा पे ठंडा, सिगरेट पे सिगरेट, 2 दिन में सब गम खत्म। रोया जाता है, लेकिन याद रखो रोने से फायदा क्या होगा। आला हजरत फरमाते हैं कि आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर कोई दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, और जब हम मिट्टी देने जाएं तो हमें वहां से नसीहत हासिल करनी चाहिए। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए और हलाल रोजी अल्लाह ताला हमको तुमको अता करे, और सच्ची बोली बोलो। जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेगा उससे पहले यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अच्छी बोली बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि अच्छी बोलियों से तुम्हारे आमाल अच्छे हो जाएंगे। अच्छी बोलोगे तो भला, अच्छी बोली बोलोगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत दुनिया में भी नसीब होगी। एक बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी था बड़ा पापी, बड़ा नालायक, हर थाने में यह के नाम लिखा रहा, रोजाना पुलिस का खेदत रहा, अपने घरे नहीं सोए, यहाँ हुआ परा रहा, कहूँ खरियाने में कहूँ कहूँ। बहुत तंग आ गया तो एक दिन हजरत शिबली अली रामा के पास गया, कहा हुजूर पुलिस मेरा पीछा करती है, हर थाने में नाम लिखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने गुनाहों से तौबा करने का इरादा रखता हूँ कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। तो शिबली ने एक हदीस सुनाई, कहा बेटा अगर तू सोचता है तो तौबा कर ले। हदीस में तौबा की बड़ी फजीलत है। अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला, कमल्ला ज़ंबला, उस इंसान की तरह हो जाता जिसने गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। तो तौबा किया, हजरत शिबली से मुरीद हो गया। अब वो सोचिस कि सब गुनाह खत्म हो गए, तो थाने से दरोगा जी के रजिस्टर से नामो चला गया हुई, लेकिन गुनाह खत्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जाए। और समझी सब खत्म, बड़े मगन से आवा अपने घर में लेटा कि अब को पूछे, अल्लाह की मर्जी। वही दिन पुलिस पहुंच गए, जब छापा डाले तो घर से भगा, सोचिस कहाँ चले जाए। तो सोचा ला शिबली के यहाँ जाऊं, जिनसे मुरीद हुआ हूँ, तौबा किया हूँ। वहाँ पहुँचा, रात में कहा हुजूर
बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। शिबली अली रामा के खानकाह में कमरे बने थे, कमरे में इशारा फरमाया जाए इसी कमरे में बैठ जा। वो बेचारा चला गया वही में। थोड़ी देर बाद पुलिस जब घर में नहीं पाई, पीछा करते करते खानकाह पहुंच गई। पुलिस ने पूछा कि हजरत यहाँ कोई फला नाम का आदमी आया है? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ आया है। कहा कहाँ? कह दे कमरा में बैठे। जब कहा कमरे में बैठा है तो कही या अल्लाह रहम करी तो बड़ा दुश्मन निकला, अच्छा बिठा के पकड़वाए दे। हाँ। लेकिन पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा ऐसे देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको नहीं देख पाई। तो पुलिस निकली, कहा वो बहुत 420 से आपको भी चकमा दे के चला गया, यहाँ नहीं। तो शिबली अली रामा कहते नहीं नहीं जाओ, तो उसी में बैठा है, उसी में है। जब फिर भेजा तो फिर कहता या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह रहम कर दे। फिर पुलिस गई और पुलिस ने इधर उधर देखा, वो बैठा पुलिस को देखता रहा, लेकिन पुलिस उसको न देखी। फिर पुलिस आई, कहा हुजूर वो यहाँ नहीं, चला गया। पुलिस चली गई तब वो कमरे से निकला और आया हजरत शिबली से, कहता है कि तुमसे बड़ा दुश्मन हमारा दुनिया में कोई नहीं है। कहीं का है, कहीं तुम पकड़वाए में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो कहो वो मुझे देख नहीं पाया। तो हजरत शिबली फरमाते बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, मैंने सच बयान दे दिया तो अल्लाह ताला ने सच्चाई की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। अगर मैं झूठ बोला होता तो यकीनन पुलिस तुझे पकड़ लेती, तो पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती और मैं झूठ बोलने की वजह से जहन्नम में जाता। सच बोली बोली जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा लिया। पता चला सच्चाई में बड़ी बरकत है। एक गुनहगार इंसान तौबा करके सिद्क दिल से एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ लिया तो पुलिस की मार से अल्लाह ने उसे बचा लिया। अगर हम सच्चे दिल से अपने नबी से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बलाओं से बचेंगे और आखिरत में अजाब के फरिश्तों से भी बचेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ढूंढा ही करें सदुर क़यामत में सिपाही, या रसूल अल्लाह ढूंढा ही करें सदुर क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने पीर से सच्चा लगाव पैदा करो, इंशाअल्लाह इनकी निगाहें हम पर तुम पर रहेंगी तो दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। आखिरी गुजारिश कि अल्लाह की रोज़ी खाते हैं, तरह तरह की अल्लाह नेमतें खिला रहा है, तो उसका हम शुक्र ज़रूर अदा करें। और शुक्र अदा करने का बेहतर तरीका यही है कि हम नमाज पढ़ें, अपने चेहरों पे दाढ़ी रखा लें, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में नूर का सहारा है। हदीस में है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। दाढ़ी मुसलमान की निशानी है, इसीलिए सरकार ने फरमाया था वाफ़ुस्सवारिब, ऐ मेरे मानने वालों तुम मोछों को कतरवा डालो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो। ये हुक्म मेरे नबी ने मुसलमानों ही के लिए कहा था। ऐ मुसलमानों शाम मिली है, सुबह मिले कि न मिले, सुबह मिले तो शाम मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करके अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो ताकि दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोजी हम खा रहे हैं और अल्लाह का फरमान टाल रहे हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया, और शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं।
ना खुदा का डर रह गया, ना नबी से शर्म रह गई। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम